हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 में हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेन किस तरीके से फॉर्म होता है और उसका इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग रेन के बारे में जाने। रेन क्या होता है तो आप जानते हैं। रेन इज द नेचुरल रिसोर्स which supply water on land for plants and animals। रैन क्या है? तो रैन भी एक आपका नेचुरल रिसोर्स है। रैन एक आपका नेचुरल रिसोर्स है और यह रिसोर्स जो होता है वो सप्लाई करता है वाटर को ऑन लैंड पर। और जब ये लैंड पर सप्लाई करता है तो किसके लिए? प्लांट के लिए और आपके एनिमल के लिए। ये बातें आप बताओगे। अब बात आती है कि ये रैन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए आप बताओगे when solar radiation fallen on the water bodies then water bodies heated and water evaporate तो क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन हमारे वाटर बॉडी कहने का मतलब पॉन्ड, रिवर, सी, यहाँ पर जब आपका फॉलिंग होता है तो ऑन वाटर बॉडी, देख रहे हैं ना, व्हेन सोलर रेडिएशन फॉलन ऑन द वाटर बॉडी देन वाटर बॉडी हीटेड। तो वाटर बॉडीज क्या होता है? हीटेड होता है और वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। इसके बाद इवेपोरेट होने के बाद आप बताओगे evaporate water reach in air और ये इवेपोरेट वाटर जो होता है एयर में रीच करता है, एयर में पहुंचता है। इसके साथ वाटर also reach in atmosphere from plants by transpiration। तो ये भी आप बताओगे कि वाटर जो होता है आल्सो रीच इन एटमॉस्फेयर में पहुंचता है फ्रॉम प्लांट्स से। और कौन से प्रोसेस के द्वारा? तो आप बताओगे ट्रांसपीरेशन। ये बातें आप क्लियरली आप बताओगे। कंफर्म हो गया। इसके बाद बताओगे
the air carrying water vapor become heated and rises up। और उसके बाद आपका क्या होता है, एयर राइजेज होने लगता है अप, ऊपर की तरफ। इसके बाद आपका क्या होता है, when air rises up then become cool and expand। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, कूल होने के साथ एक्सपेंड हो जाता है। ये बातें बताओगे। और जब कूल होगा, एक्सपेंड होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो वाटर वेपर रहेंगे वो आपके कंडेंस होने लगते हैं। तो ये भी लाइन लिखोगे। आफ्टर दिस, एक मिनट बेटा, पहले इसको मैं पहले बता लूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो देखो, ये मैंने बताया पहले, क्या मैंने बताया कि व्हेन सोलर रेडिएशन फॉलन ऑन द वाटर बॉडी, जब सोलर रेडिएशन वाटर बॉडीज पर फॉलन होता है तब आपका वाटर बॉडी हीटेड होता है और वाटर इवेपोरेट होता है। उसके बाद जो इवेपोरेट वाटर होता है वो रीच करता है एयर में। उसके बाद क्या होता है कि वाटर आल्सो रीच इन एटमॉस्फेयर, और वाटर एटमॉस्फेयर में भी पहुंचता है फ्रॉम प्लांट्स से भी बाय ट्रांसपीरेशन। कौन से प्रोसेस द्वारा बेटा, ट्रांसपीरेशन। याद होगा आप लोगों को ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो प्लांट के एरियल सरफेस से वाटर जब वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है ट्रांसपीरेशन। तो ये बातें आप बताओगे। द एयर कैरिंग वाटर वेपर बिकम हीटेड, जो एयर वाटर पेपर को कैरी करता है, भाई वाटर पेपर इवेपोरेट होकर गया है तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो आपका एयर होता है वो भी हीटेड हो जाता है और उसके बाद राइजिंग अप, और वो ऊपर जाने लगता है। और उसके साथ जब एयर राइजिंग अप, जब एयर ऊपर जाता है, बिकम कूल एंड एक्सपेंड, कूल होने के साथ वो क्या होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है। ये बातें आप जरूर बताइएगा। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे आफ्टर दिस वाटर vapor condense and become water droplets। और कैसा हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो जाते हैं। ओके, जब वो कंडेंस होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो जाते हैं। उसके बाद बताओगे when water droplets in cloud become big, it come in form of रैन। तो किसके फॉर्म में आता है, रैन के फॉर्म में आता है। ये बातें आप बताओगे। देखो तो कितना क्लियर हो गया। तो आप बता सकते हो कि जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो वो आपके वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड में जब अधिक हो जाते हैं तो रेन के फॉर्म
फॉर्म में आपके लैंड पर आ जाते हैं। इस तरीके से रेन का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रेन के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रेन का यूज तो आप जानते ही हैं, मैंने शुरू में ही दिया। रेन का यूज क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर। रेन जो होता है सप्लाई करता है वाटर को लैंड पर, और लैंड पर जब सप्लाई करता है तो उस रेन वाटर का क्या रोल है आज समझ भी सकते हैं। इस समय चल आप देख ही रहे हैं रेन वाटर के थ्रू ही हमारा जो पैडी जिसको हम ग्रो किए हैं, सो किए हैं, वो आज आपका अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ग्रो करके उसका बेनिफिट हमें होगा इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो ये बेनिफिट है हमारे रेन का। और इसी के साथ हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं और जो वाटर बॉडी में रहते हैं, तो उस वाटर बॉडीज का प्रेजेंट होना उस एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि विदाउट वाटर दैट कैन नॉट बी सर्वाइव, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये वाटर का रोल है। तो बहुत सारे रोल हैं, जैसे में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी वाटर का यूज होता है। ये बातें आप जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी वाटर का कितना बड़ा रोल है ये भी आपको मालूम है। तो हमारे डेली लाइफ में आप जानते हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, और उन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें वाटर की नीड होती है। और इस वाटर को हमारे अर्थ पर, हमारे लैंड पर मेंटेन रखने के लिए, हमारे वाटर बॉडी में मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स है वाटर का, वो आपका मतलब वाटर को सप्लाई करने का, अर्थ पर, लैंड पर बनाए रखने का, वो आपका है रेन। अगर रेन न हो तो भी आप समझ सकते हो कि वाटर की सप्लाई वापस नहीं हो पाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सभी बातें आप क्लियरली बताओगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? तो आप जानते हो कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में, जब हमारे एयर के साथ अनवांटेड, अनडिजायरेबल गैसेस, अनडिजायरेबल थिंग्स जब मिल जाते हैं, और जिसके कारण वो एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, और हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज कॉज करने लगता है। जब उस एयर को हम ब्रीथ के फॉर्म में लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो बता सकते हो, अगर कोई पूछता है एयर पॉल्यूशन, तो मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस in atmosphere, in air, and when these gases come in our body by the breathing, then it cause different types of disease, and this is called air pollution। तो ये आपका एयर पॉल्यूशन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल एयर पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।